चूर्ण चूर्ण शैलों को कर दे वहीं गिरी का पानी है। हंसती जाए नमस्ती जाए उसका नाम जवानी है। कहते हैं कि पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर रास्ता निकालते हुए जो आगे बढ़ जाए वही पर्वतों का असली पानी होता है। और जो आदमी जिंदगी की हर एक परेशानी को तोड़ता हुआ मरोड़ता हुआ उसका सामना करता हुआ हौसले के साथ आगे बढ़ता है उसे हम जवानी कहते हैं। आज के इस दौर में दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या का नाम है कोरोना। लेकिन कोरोना के इस कठिन से कठिन दौर में भी दुनिया चल पड़ी है। दुनिया अपने रफ्तार को अब धीरे धीरे पकड़ने लगी है। कोरोना के इस टाइम में कॉलेज स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उनके मन में ये ख्याल आता है कि क्या उनका एक साल कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। सो लेट मी क्लियर दिस, किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सेशन बर्बाद नहीं होगा। चाहे एग्जाम लिया जाए या चाहे आपको प्रमोट किया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपका साल बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स आखिर क्या चाहते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि हर 10 में 8 स्टूडेंट जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी परीक्षा न ली जाए, उनको प्रमोट कर दिया जाए और उनको आगे बढ़ा दिया जाए। उनका ये कहना है कि कोरोना का खतरा है, बहुत जोखिम समय है, कॉलेज खुलने पे गैदरिंग होती है तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी ये सारी चिंताएं बहुत वाजिब हैं और मैं आपकी इन चिंताओं को तवज्जो देता हूं। मैं समझता हूं कि आपकी ये चिंताएं बहुत वाजिब चिंताएं हैं, क्योंकि हर एक आदमी को अपनी जान प्यारी होती है। वो हर कीमत पे अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है और उसे मोहब्बत करना चाहता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि स्टूडेंट्स के सामने कोरोना से ज्यादा बड़ी जो समस्या है वो है एग्जाम देने का डर। सच्चाई ये है कि आप कोरोना से कहीं ज्यादा एग्जाम देने से डरते हैं। आप सब अपने दिल पे हाथ रखकर एक बार पूछिए कि आप कोरोना से ज्यादा डरते हैं या एग्जाम देने से ज्यादा डरते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना के समय में आपकी जिंदगी कहीं रुकी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी जिंदगी के बाकी सारे काम रुक गए हैं? क्या आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं? क्या आप मार्केट में नहीं जाते हैं? क्या आप शादी पार्टियों को अटेंड नहीं करते हैं? आप सब कुछ कर रहे हैं एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन आदमी की तरह। लेकिन जैसे ही बात परीक्षा की आती है आपको दुनिया भर की सारी समस्याएं याद आने लगती हैं। असल में बात यह है कि जब तक तुम भागोगे ना तब तक चीजें तुम्हें परेशान करती रहेंगी, तब तक चीजें तुम्हें सताती रहेंगी। आज कोरोना है, कल कोई और बीमारी आएगी, परसों कोई और बीमारी आएगी, तो क्या उन बीमारियों के नाम पर जिंदगी भर हम भागते रहेंगे? ये टाइम है रीथिंक करने का। मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं, मैं ऐसा इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप बाहर निकलें, गैदरिंग हो और आपको खतरे में डालूं। मैं सिर्फ इस बात के लिए आपको अवेयर करना चाहता हूं कि आपके भीतर ये जो डर बैठा हुआ है ना, ये जो फोबिया बैठा हुआ है कोरोना को लेकर, ये असल में कोरोना का फोबिया नहीं है। आपके मन में एग्जाम को लेकर के फोबिया और तुम डरे हुए हो। और हमेशा याद रखना कि जिंदगी में डरे हुए और भागे हुए लोग जो होते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते हैं, हमेशा वो पीछे रह जाते हैं। एक कहानी हम सुनते थे बचपन में कि एक बार कोई ऋषि बता रहे थे कि एक आदमी जा रहा था और बंदर उसका पीछा करने लगा। जैसे जैसे बंदर पीछा करने लगा वो और ज्यादा तेजी से भागने लगा। बंदर और तेजी से पीछा करने लगा। ऋषि ने कहा कि रुक जाओ, भागो मत, सामना करो। वो आदमी तुरंत रुक गया, पीछे पलट गया बंदर की तरफ और आंखों में आंखें डाल के बंदर की तरफ देखता है। बंदर आगे बढ़ना बंद कर देता है। लड़ाई मानसिकता की लड़ाई होती है। मेंटल टफनेस हमारा कितना स्ट्रांग है और हम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए कितने ज्यादा तैयार हैं। युद्ध और जिंदगी की लड़ाई इसी बात से जीती जाती है। मेरे चैंपियंस, मैं आपके बीच इस वीडियो को लाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद इतना है कि मैं आपको बता सकूं कि आप रीथिंक करो। तुम कब तक भागोगे? क्या जिंदगी भर भागते रहोगे? मेरे चैंपियंस, ये जो समय मिला है ना आपको, इस समय का भरपूर इस्तेमाल करने का सलीका आपको आना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, ढेर सारी पढ़ाई करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें घर से बाहर निकलना है और सारे काम तुम्हें करने हैं। ऐसा भी तो हो रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक्स जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को कोरोना होता है और वो खुद भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि कोरोना है। तो जब हम डर जाते हैं ना, एकदम घबरा जाते हैं कि कोरोना कोरोना हमें कोरोना हो गया है, या एग्जाम 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 में क्या होगा, आधी लड़ाई हम वहीं पे हार जाते हैं।
मेरे चैंपियंस, जिंदगी की हर एक लड़ाई में ना आपको जज्बे और विश्वास की जरूरत होती है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि आप अपनी तैयारी पूरी तरह से करो। कल होके किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना है, पेपर्स आपको देने हैं, आज नहीं तो कल। आप अपनी तैयारी पूरी तरह से रखो, जो होगा देखेंगे, जब जैसी परिस्थिति आएगी, जैसा होगा उसके लिए तुम अपने आप को हमेशा से तैयार रखो। भागने की जो बात है ना, ये गलत बात है यार, दिस इज नॉट फेयर। और मुझे पता है कि तुम लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन तुम लोग मेरे चैंपियंस हो, दोस्त हो मेरे, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं बता सकूं। एक बार दिल पे हाथ रख के पूछो कि तुमको असली डर किस चीज से लगता है। एक शायरी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि मोहब्बत के सफर का आबुदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरे पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। तो गमों के खौफ से मुस्कुराना छोड़ना किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। चैंपियंस, बी रेडी, अपने पोटेंशियल को पहचानो, हार्ड वर्क करो, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, यू नो, दैट्स द लाइफ। थैंक यू।